हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल RS एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित क्लास 10 पाठ समानांतर श्रेणी। पाठ का नाम है पाठ 5 है, समानांतर श्रेणी पढ़ना है। इसको हम लोग एपी बोलते हैं, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। पहले हम लोग यह शुरुआत करेंगे कि समानांतर श्रेणी कहते हैं किसको। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, समानांतर श्रेणी, श्रेणी एक के बाद एक, बोलते हैं कतार में लग जाइए, लाइन में लग जाइए, उसी को श्रेणी या कतार बोलते हैं। दूसरी बात है कि समानांतर। समानांतर का मतलब कि जो अंतर होना चाहिए वो बराबर होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि यह समानांतर श्रेणी में। अगर जैसे हम लोग श्रेणी अगर बनाते हैं, 2 बना दिए, 4, 6, 8, 10, अगर हम इन दोनों के बीच में अगर देखें तो 2 का अंतर है, इसके बीच में देखें तो 2 का अंतर है, इसके बीच में देखेंगे 2 का अंतर, इसको देखेंगे तो 2 का अंतर है। सब में देखा गया तो 2-2 का अंतर है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि समानांतर में है। हम लोग अगर पूछा जाए इस दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो आंसर होगा कि 2-2 का अंतर है, समान अंतर है, अलग अलग नहीं है। अगर इसी को अगर देख लिया जाए 3, 6, 8, 12 अगर देखा जाए, यहां पर देखिए तो 3 का अंतर हो गया, यहां पे 2 का अंतर हो गया, यहां पे 4 का अंतर हो गया। क्या बराबर अंतर है? यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे 4 है, यहां पे एक जैसा अंतर नहीं है सबके में। तो यह जब अंतर सेम नहीं है तो बोलेंगे समानांतर नहीं है, अश्रेणी बोल देंगे, अंत में श्रेणी बोल देंगे, तो बोलेंगे समानांतर श्रेणी में नहीं है, समानांतर श्रेणी में नहीं है, और इसको बोल देंगे समानांतर श्रेणी में है। अगर कहने का अगर बोलेंगे शॉर्टकट में तो एपी बोल देंगे, एपी में है, और बोलेंगे यह एपी में नहीं है। तो इसको हम लोग चेक करेंगे, तभी हम लोग बताएंगे कि समानांतर में है कि नहीं। तो चेक कैसे करेंगे, इसको कैसे जानेंगे समानांतर में है कि नहीं है? तो इसको करने के लिए हम लोग घटाते हैं। तो कहां से घटाएंगे? तो नियम है कि हम लोग हमेशा पीछे वाले को आगे से घटाते हैं, पीछे वाले से हमेशा आगे को घटाते हैं, पीछे वाले से आगे को घटाते हैं, पीछे वाले से आगे को घटाते हैं, पीछे वाले से अपने आगे वाले को घटाते हैं, पीछे वाले से अपने आगे वाले को घटाते हैं, पीछे वाले से अपने आगे वाले को घटाते हैं। यही नहीं कि पीछे वाले से 2 घटा दीजिए, नहीं, बस अपने आगे वाले को घटा लेना है। 10 में से 8 घटाएंगे, नहीं कि 10 में से हम लोग 6 घटा देंगे, 10 में से 4 घटा देंगे, 10 में से 2 घटा देंगे, नहीं, ऐसे नहीं होगा। 10 में से 8 को घटाएंगे, फिर 8 में से 6 को घटाएंगे, और फिर 6 में से 4 घटाएंगे, और 4 में से 2 घटाएंगे। तो पहले पीछे से नहीं घटाना है, हम आगे से घटाएंगे, मतलब यहां से शुरुआत करेंगे, यहीं से पीछे शुरुआत नहीं करना है, आगे से। मतलब कि 4 से 2 घटाएंगे, फिर 6 से 4 घटाएंगे, फिर 8 से 6 घटाएंगे, फिर 10 से 8 घटाएंगे। तब जब अंतर सेम हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि समानांतर श्रेणी में है। अब एक बात और इसमें जानना है, यह जो 2, 4, 6, 8 जो नंबर हैं, क्रम से जो लिखा गया है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो अगर देखा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है, ये 5 नंबर पे है। तो हम लोग इसको सूचित जो करेंगे, हम लोग बताएंगे इसको, तो हम लोग पहले प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद। दूसरा नंबर पर रहेगा तो उसे बोलेंगे द्वितीय पद, द्वितीय पद बोलेंगे। तीसरा नंबर पर रहेगा तो तृतीय पद बोलेंगे,
चौथा नंबर पर रहेगा तो चतुर्थ पद बोलेंगे, पांचवा नंबर पर रहेगा तो पांचवा पद बोलेंगे। तो प्रथम पद को हम लोग बोलेंगे A1 से बोल देंगे, द्वितीय पद को A2 से बोल देंगे, तृतीय पद को A3 से, चतुर्थ पद को चौथा से, और पांचवा पद को हम लोग A5 बोलेंगे। कहने का मतलब जिस पद को बताना है, जिस नंबर को बताना है, A को लगाना है हमेशा, और जिस नंबर को बताना है उसको लिख देना है। जैसे हम कहेंगे कि 10वां पद को लिखना है तो A तो लिखेंगे और उसको नीचे लिख देंगे 10, तो ये 10वां पद हो गया। आपको अगर कहीं अगर मिल जाए A12 तो समझिए बाबू कि यह 12वां पद है। अगर यह 56वां पद लिखा गया तो A56 लिखा रहेगा, 56वां पद। और अंत में कहिए सर जी हमको पता ही नहीं कि अंत में कितना पद है, तो उसको क्या लिखेंगे, तो अंत में पद रहेगा, जानकारी नहीं है कि अंतिम में कितना है, तो हम लोग AN लिखेंगे। तो AN को हम लोग बोलते हैं अंतिम पद। पता नहीं कि कहां तक जाएगा, तो इसलिए हमको उसको सूचित कर देते हैं AN से। तो आपको जानना है पहले कि प्रथम पद को किससे बताया जाएगा, A1 से, दूसरा पद को किसको बताएंगे, A2 से, तीसरा पद को बताएंगे A3 से, चौथा पद को बताएंगे A4 से, पांचवा पद को बताएंगे A5 से, और अंतिम पद को हम लोग बताएंगे AN से। लास्ट टर्म मतलब कि फर्स्ट टर्म मतलब कि प्रथम पद, सेकेंड टर्म दूसरा पद, तो ठीक अंतिम पद को, लास्ट टर्म को हम लोग बोलेंगे अंतिम पद। तो अंतिम पद को हम लोग किससे बताएंगे, AN से बताएंगे। अंतिम किसे बताएंगे, अंतिम पद को हम लोग बताएंगे AM से। तो AN हमारा कौन सा पद है, अंतिम पद। आपको एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछता है कि अंतिम पद को किससे बताया जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे 1 नंबर का। अगर याद रहेगा कि अंतिम पद को हम लोग AM से बताते हैं तो आपका नंबर जो 1 होगा आपके पैकेट में रहेगा, आपके जेबी में रहेगा। और जब याद ही नहीं रहेगा तब मुंह लटका के घर चलाइएगा। और मुंह लटका के अब कोई क्वेश्चन नहीं आया, एग्जाम में नंबर कम आ जाएगा तो रोने लगिएगा। और यही 1 नंबर से आपका मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन कम रहेगा तो 10,000 मिलेगा नहीं, और घर से आपको डांट सुनने पड़ेगा। तो एक छोटी बात को आपको समझना है कि इसको किससे बताया जाता है। प्रथम पद को बताते हैं A1 से, दूसरा पद को A2 से, तीसरा पद को A3 से, चौथा पद को A4 से, A5 को A6 से, ऐसे ही करते करते हम चले जाएंगे। तो आपको यह जानकारी हुआ होगा कि और समानांतर श्रेणी को हम लोग किससे बताते हैं, क्या कहते हैं, AP कहते हैं। समानांतर श्रेणी को हम लोग AP कहते हैं। प्रथम पद को हम लोग किससे बोलेंगे, प्रथम पद को A1 बोलेंगे। दूसरा पद को किससे बताया जाएगा भाई, दूसरा पद को A2 कहा जाएगा। तीसरा पद ऐसे करते करते अब बोलेंगे अंतिम पद, तो हम लोग AN बोलेंगे। अंतिम पद को AM से बताया जाएगा, अंतिम पद को AM से सूचित किया जाएगा। इतनी बात आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप आगे बना सकते हैं समानांतर श्रेणी। और ये चैप्टर बहुत इजीली चैप्टर है, जिसको समझ में नहीं आए तो समझो कि मैथ उसको धिक्कार है पढ़ना। सबसे इजीली चैप्टर है ये समानांतर श्रेणी। अब आगे हम लोग चलते हैं कि कैसे चेक करें कि कौन सा समानांतर श्रेणी में है और कौन समानांतर श्रेणी में नहीं। और एक छोटी छोटी बातों को देखना है कि कोड किससे किसको बताया जाता है। अब एक बात हमको समझना है, सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या है, अंतर का मतलब घटाना, मतलब कि सबका अंतर घटा घटा कर चेक करना है। तो इसको हम लोग D से सूचित करते हैं। किससे सूचित करेंगे, D से। तो सार्व अंतर को किससे बताया जाएगा, D से। प्रथम पद को A1 से, चाहे A से कह सकते हैं, अंतिम पद को M से। तो यह सार्व अंतर को आपको दिमाग पर रख लेना है। अगर आपको हमेशा मुंह में याद होना चाहिए सार्व अंतर मतलब D। सार्व अंतर जैसे ही बोला जाए तो D बोलो। सार्व अंतर कोई कहे तो D, सार्व अंतर कोई बोले तो D।
अगर सो गए हो जगो तो सार्वंतर डी। जैसे अगर जगते हो सुबह सुबह, अगर कभी रात में भी टूटती है तो अपना जब बगल में अपना मोबाइल देखते हो मोबाइल है कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, अगर नींद टूटे तो सार्वंतर ही जवाब आना चाहिए, और सार्वंतर मतलब डी। तो ये आपका हो गया सार्वंतर डी। इसको यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, सार्वंतर डी। यहां से देखिएगा, आपसे एग्जाम में पहले पूछेगा निम्न में से कौन समानांतर श्रेणी में है। चार, 6, 8, 10, 8, 15, 12, 9, 6, 3, 7, 9, 11, 13, 17। यह आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन समानांतर श्रेणी में है। निम्न में से कौन समानांतर श्रेणी में है। तो आपको पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि कहां से किसको घटाना है। हम आपसे फर्स्ट टाइम ही बोले हैं कि जब भी घटाएंगे तो अपने से पीछे वाला में से अपने आप को आगे वाला को घटाएंगे, पीछे वाला में से आगे को घटाएंगे। तो यहां पे देखा जाए पहला क्वेश्चन 4, 6, 8, 10। तो यहां पे देखो बाबू A1 का जो मान दिया है 4 दिया है, A2 का जो मान दिया है 6 दिया है, और A3 का मान दिया है 8 दिया है, और A4 का मान जो दिया है 10 दिया है। अगर हम लोग कहें कि पहला पद 4, दूसरा पद 6, तीसरा पद 8, चौथा पद 10, अगर ये नहीं है तो यहां पर लिख लो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ये हमारा हो। अब आपको जांच करना है कि समानांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो समानांतर सार्व अंतर करने के लिए, सार्व अंतर निकालने के लिए, सार्व अंतर मतलब डी निकालने के लिए हम A2 में से A1 को घटाएंगे, A2 में से A1 को घटाएंगे। सार्व अंतर कहने का मतलब हमेशा बोले हैं कि पीछे वाला में से आगे को घटाना है। A2 बन गया हमारा 6, A1 बन गया हमारा 4, तो मतलब कि 6 में से 4 घटाएंगे। फिर 8 में से, अब इसमें देखेंगे तो हमारा A2 बन जाएगा, एक 6 बन जाएगा A1, तो अपने में से आगे वाले को घटाना है। तो यहां पे डी अगर देखा जाए सार्व अंतर, तो सार्व अंतर देखिएगा बाबू, तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 6 है, तो 6 यहां पर लिखिए। A1 कितना है 4 है, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। अगर आगे इसको देखिए या डी हो गया, फिर सार्व अंतर निकालिएगा। अगर यहां पे देखिए 8 में से 4 घटाइए, 8 में से 6 घटाइए, कितना बचेगा 2 बचेगा। फिर इसके में से 10 में से 8 घटाइए, कितना बचेगा 2 बचेगा। यहां पे आप बार बार देखे तो आपको देखने को क्या मिला, देखने को आपको बार बार क्या मिला भाई, तो एक नजर डालिएगा बोर्ड पे तो आपको देखने को मिलेगा 2। सब में जो अंतर आपको मिला 2 का मिला, तो हम कहेंगे कि सार्वंतर क्या है भाई 2 है। और जब सार्वंतर 2 है तो हमारा ये जरा बताइए कि समानांतर श्रेणी में हुआ कि नहीं हुआ। यहां पे 2 देखिएगा, यहां पर भी 2 देखिएगा, और यहां पर भी 2 देखिएगा, तीनों जगह देखिए आपको सेम मिला है 2, 2, 2। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे सार्वंतर, सभी का सार्वंतर, सभी का
सार्वंतर, सभी का सार्वंतर 2 है। चूंकि सभी का सार्वंतर 2 है, इसलिए यह समानांतर श्रेणी में है। सभी का समानांतर क्या है? समान है, इसलिए क्या है? समानांतर श्रेणी में। ठीक उसी प्रकार अगर देखिए भाई 15, 12, 9, 6, 3, तो जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन को बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन को ऊपर देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे तो 15, 12, 9, 6, 3, ठीक वैसे ही करना है। डी हमें निकालना है, तो डी कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1। बार बार खुद लिखेंगे सारा, डी लिख देंगे, आराम से हो जाएगा। तो A2 में से A1 घटाएंगे, तो A2 में से कौन सा? 12 में से 15 घटाएंगे, कितना बच गया? -3 बच गया। यहां से घटा लीजिएगा 9 में से फिर 12 घटाना है, 9 में से 12 घटाना है, क्या मिलेगा? -3। अरे 9 में से 12 नहीं घटेगा, घटता है तो छोटा जाता है, माइनस में लिखाता है भाई। 6 में से 9 घटाएंगे और सब खुद घटाएंगे, 1, 2 को देख लेंगे, वही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए भाई -3, -3, -3, कहिएगा सर कि माइनस में आ गया, तो माइनस में तो क्या कोई बड़ी बात हो गई भाई? माइनस में आना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस बराबर होना चाहिए सबका, अलग अलग नहीं होना चाहिए। माइनस में आए चाहे प्लस में आए, उसे हमें मतलब नहीं है। तो सब में -3, -3, -3 बराबर है, तो हमारा आंसर जो होगा सबका डी जो है समान है, लिखेंगे चूंकि सभी का समान, सभी का सार्वंतर 3 है, इसलिए यह एपी में है। कहां है? एपी में है। सभी का समान अंतर क्या है? 3 है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? यह एपी में है। -3, -3, -3 है, घबराने की बात नहीं है, -3 में भी आंसर होगा। आपको एक क्वेश्चन देते हैं तीसरा बनाकर आप लोगों को कमेंट में लिखना है इसका अंतर कितना होगा और यह समानांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो पहला हम बोलेंगे हाँ, दूसरा बोलेंगे हाँ, और आपको बोलना है, आपको बताना है तीसरा का यह समानांतर श्रेणी में है कि नहीं है। कमेंट में लिखिएगा कि कितना है तो है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, जरूर लिखिएगा और हमें बताइएगा। और ये आपको यह समझ में आया है कि नहीं, इसे हमें दोबारा बताइएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर हम समझाने का दोबारा कोशिश करेंगे। अगर आया है हम लोग दूसरा पार्ट जरूर पढ़ाएंगे कि हम लोग अंतिम पद कैसे निकालते हैं। इसका चैप्टर का हम लोग अगले बार में करेंगे। जय हिंद।